गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज आइए हम पढ़ते हैं मुख्य सेविका का चैप्टर नंबर 2। क्या है? विवाह से संबंधित है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है जिसमें तीन पार्ट आपको लगभग देखने को मिलेगा, 3 से 4 पार्ट। विवाह की बात करते हैं, पूरा डीप चर्चा होगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना पढ़ा देंगे उसी में से आएगा। विवाह की बात करते हैं, तो विवाह की बात करें तो सबसे पहले विवाह के लिए याद रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका एक शब्द है उदय, इम्पोर्टेंट है ये। उदय एक शब्द है, इसी से विवाह बना है और उदय का अर्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा विवाह कौन सा शब्द, विवाह का शब्द बताइए, तत्सम शब्द बताइए, तो उदय है। तो विवाह की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वधु को घर ले जाना। किसके घर? वधु को वर के घर ले जाना, ये इसका अर्थ होता है। विवाह का अर्थ होता है उदय, उदय का अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना। मतलब ये दुल्हन है और ये दुल्हा साहब हैं, इनके घर ले जाना, यही है विवाह है। ठीक है। विवाह के लिए एक किताब आपको याद रखना है जिसका नाम है हिंदू विवाह का इतिहास। हिंदू विवाह का इतिहास किसने लिखा है? का इतिहास ये किसने लिखा है अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा इस किताब के जो लेखक हैं हरिदत्त वेदलांकर, ये किताब का नाम है। एक किताब और है अंग्रेजी में, उसका नाम याद रखिएगा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये सब आप लिखते रहिएगा, नोट अच्छे से बना लीजिएगा। इसके लेखक हैं एडवर्ड वेस्टरमार्क, ये लेखक हैं, याद रखिएगा। 2 किताब, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है? एडवर्ड वेस्टरमार्क। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विवाह की कुछ परिभाषा की बात करते हैं। नॉर्मली वैसे परिभाषा विवाह की क्या है, तो विवाह क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे बनेगा। विवाह एक सामाजिक संस्था है। विवाह एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में बन जाएगा। सामाजिक संस्था, विवाह क्या है? एक सामाजिक संस्था, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। समाज इसे मान्यता देती है और कोई नहीं। समाज में आप लोग एक उच्च आदमी बन जाते हो, अच्छे आदमी बन जाते हो जो विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ परिभाषा जो है जो आपको याद रखना है। जैसे डॉक्टर कपाड़िया ने क्या बताया, डॉक्टर कपाड़िया साहब ने क्या बताया। पहले विवाह के इतिहास, फिर परिभाषा पे आएंगे। पहले विवाह के बारे में कुछ चीज़ें समझ जाते हैं। इतिहास जो प्राचीन शास्त्र है उसके अनुसार विवाह क्या था, पूछा जा सकता है। प्राचीन शास्त्र के अनुसार पूछ ले, जो प्राचीन हमारे शास्त्र हैं उनके अनुसार पूछे तो विवाह के लिए 3 चीज़ आवश्यकता होती थी। विवाह के लिए 3 चीज़ें आवश्यकता होती थी। विवाह क्या है ये विवाह के बारे में बताते थे। प्राचीन शास्त्र विवाह के बारे में क्या बताते थे, तो विवाह के बारे में बताते हैं कि विवाह एक धर्म है। क्या है? विवाह एक धर्म। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा प्राचीन शास्त्र के अनुसार विवाह के बारे में बताइए, विवाह कितने होते हैं, मैंने विवाह क्या होता है। तो विवाह क्या है प्राचीन शास्त्र के अनुसार? विवाह एक क्या है? धर्म है। दूसरी बात करते हैं, विवाह क्या है? कामुक सुख है। क्या है? विवाह कामुक सुख है। कामुक सुख का मतलब यौन संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यौन संबंध के बारे में बताता है। तीसरा आपसे बात करें, विवाह जो है संतान उत्पत्ति को, जो है जो संतान उत्पत्ति होती है एक सामाजिक मान्यता देता है। जो संतान उत्पन्न होता है उसी को क्या देता है? सामाजिक मान्यता देता है। सामाजिक मान्यता लिख लीजिएगा, सामाजिक मान्यता देता है कौन? विवाह। विवाह के ये 3 गुण हैं। पहला, विवाह एक धर्म है, विवाह कामिक सुख को देता है, और संतान उत्पत्ति जो विवाह से होता है उस संतान को क्या देता है? सामाजिक मान्यता। संतान उत्पत्ति को, जो संतान उत्पन्न होता है उसको समाज में मान्यता मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा शुरू में जब आदिमानव हुआ करते थे, आदिमानव की बात कर लेते हैं। आदिमानव के समय में क्या होता था, लोग चाहे जिसके साथ यौन संबंध बना लेते थे। ठीक है, तो यौन संबंध एक प्रकार की शारीरिक इच्छा हो गई, लोगों की इच्छा हो गई। तो इसके लिए क्या किया गया, इससे इस इच्छा को एक मान्यता प्रदान करने के लिए विवाह की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, कि लोग गलत नज़र से ना देखें। तो क्या किया गया भाई साहब, यौन जो संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
यौन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यौन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी भाई? पहले आदिवासी लोग तो जय जैस के साथ यौन संबंध बना लेते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या है भैया, विवाह नामक संस्था का गठन हुआ, विवाह संस्था बनी। ठीक है, विवाह का गठन हो गया कि विवाह कीजिए, समाज में मान्यता मिल जाएगी। और जब विवाह हो गया, विवाह संस्था बन गई, तो इससे दो चीज निकल के सामने आ गई। क्या? एक तो भैया परिवार बना, विवाह हुआ तो क्या बना भैया, परिवार। और जब परिवार बन गया, विवाह हो गया तो परिवार बना, और विवाह जब हो गया तो साला साली हो गए, जीजा जीजी आप बन गए। बात समझ में आया ना जी? तो आप एक क्या हो गया, नातेदारी भी आपके सामने आ गई। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये याद रखिए, विवाह एक से ही परिवार बना, नातेदारी बना। विवाह नहीं बोले तो कुछ भाई लोग नहीं ना, तो याद रखिएगा। और संबंधी की आवश्यकता हुई तो लोग विवाह को जन्म दिए, और विवाह जब हुआ तो परिवार व नातेदारी दोनों बन गए। क्लियर हो गया पॉइंट? आइए आगे बढ़ते हैं। विवाह क्या करता है मानव के जीवन में? विवाह क्या करता है मानव के जीवन में? ठीक है, विवाह का मानव जीवन में उद्देश्य क्या है? आइए, विवाह मानव को क्या, कैसे संतुष्ट, विवाह मानव को संतुष्ट रखती है। किस बेस पे संतुष्ट रखती है? संतुष्ट रखती है किस बेस पे? इसके आधार कितने हैं, कितने आधार पे संतुष्ट रखेगी? 5 आधार हैं। कहा कौन कौन? तो आइए, सबसे पहला भैया, मानव को किस आधार पे संतुष्ट रखेगी? शारीरिक अवस्था के आधार पर, शारीरिक रूप से क्या रखती है? संतुष्ट रखती है। मतलब आपके यौन संबंधी जो इच्छाएं हैं उनको मिटाने का काम करती है। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का काम करती है। ये हो गया शारीरिक रूप से। दूसरा, सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से आपको समाज में अच्छे से इज्जत के साथ जीने का हक ही भी विवाह ही देता है। आपका जो संतान होगा वो भी आपको क्या देगा, मतलब जो संतान आपने जन्म दिया है उसको भी सामाजिक रूप से मान्यता देगा। ठीक है, तीसरा काम क्या होगा? सांस्कृतिक रूप से आप देखे होंगे हर विवाह के अलग अलग रीति रिवाज है। मुस्लिम समुदाय में कबूल कबूल कह दो विवाह हो जाते हैं। ऐसे भारतीय हिंदू विवाह कहीं पे 4 फेरे, कहीं पे 7 फेरे, इस रीति रिवाज से विवाह होता है। ये हमारी संस्कृति को बताती है कि हम ऐसा हैं। ठीक है, चौथी बात करते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से। मनोवैज्ञानिक क्या भाई साहब? आप कहीं भी रहो, ऑफिस रहो, कहीं भी रहो, आपको पहले टेंशन, जब शादी नहीं हुआ रहता था तो मनोवैज्ञानिक टेंशन रहता था कि कहीं हमारा कपड़वा ना गंदा हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, केस धोई, केस साफ करी। तो लेकिन जब शादी हो गया तो घर एक ठी बाबू साफ करी, सोचत होगा तो गंदा कितना हो, कोनो फर्क ना पड़त हो, भिजता घरे चले आवता, कोनो दिक्कत नहीं, मेहरारू सुखेबे करी। समझ में आयल? ये है मनोवैज्ञानिक रूप से आपको संतुष्टि प्रदान करती है। पांचवा भाई, आर्थिक रूप से दोनों लोग कमा उमा के मिलजुल के कमाते हैं, इससे पारिवारिक खर्चा अच्छा चलता है। तो ये हो गया हमारा विवाह। विवाह जो है मानव को संतुष्ट रखती है 5 बेस पे। ठीक है, अब कुछ परिभाषा लोग दिए हैं, उनकी भी चर्चा करनी है। परिभाषा कौन कौन सी है? आइए भाई, विवाह की परिभाषा। तो पहली परिभाषा हम डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार पढ़ लेते हैं। डॉक्टर कपाड़िया ने क्या कहा भाई? तो डॉक्टर कपाड़िया ने ये कह दिया कि जो हिंदू विवाह है ये एक अटूट धार्मिक संस्कार, आप जैसे हम बोले वैसे लिख लीजिएगा, हिंदू विवाह एक अटूट धार्मिक संस्कार है। अटूट धार्मिक क्या है? संस्कार है, धार्मिक संस्कार है। इसमें होता क्या चीज है? जो है, जो संस्कार है ये जन्म जन्मांतर तक चलते हैं, जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। ये है हमारा हिंदू विवाह का। ठीक है, हिंदू विवाह क्या है? अटूट धार्मिक संस्कार है जो जिंदगी भर 7 जन्म, नहीं कहला 7 जन्म की कसमें खाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं, तुमको जिंदगी भर खुश रहूंगा, तुम्हारे सिवा केहू के देखा बनाई, भले ही चाहे जो हो इज्जत का, लेकिन कसम तो बहुत लंबा चौड़ा खाला। ये हस्बैंड देख पहली बार जब देख हुआ होत रहा हुई, देखे गए होगा इनके आई बाल हो, तो कहत होगा तोहार कसम आज तक हम तोहरे केहू नहीं देखली, लेकिन देखले वो 1000 जन के। बात क्लियर बन भाई? तो कसम तो बहुत लंबा चौड़ा खाला। तो डॉक्टर कपाड़िया भाई कहे कि जन्म जन्मांतर तक चलता है, ये धार्मिक संस्कार है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं किसके अनुसार भाई साहब? दूसरी बात करें हम बोगार्ट्स के अनुसार। दूसरा है बोगार्ट्स का अनुसार, याद रखना पड़ता है।
फिर देखिए क्या है, विवाह जो है स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। विवाह क्या है, स्त्री और पुरुष का, स्त्री और पुरुष को पारिवारिक रूप से पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ठीक है, स्त्री और पुरुष को जो है पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की क्या है, संस्था। फिर विवाह क्या है, एक संस्था है, ये पूछा जाएगा। स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, बोगार्ट्स भाई साहब ने कहा था। तीसरी परिभाषा देख लेते हैं। तीसरी परिभाषा है रिवर्स के अनुसार। रिवर्स ने क्या कहा, रिवर्स ने कहा जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है। जिन साधनों के द्वारा मानव यौन संबंधों का नियमन करता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, विवाह। जो साधन है यह विवाह है। ठीक है, जिससे यौन संबंध का जो नियमन है, यौन संबंध चलता रहे। ये रिवर्स भाई साहब ने कहा कि जो विवाह है एक ऐसा साधन है जिससे मानव यौन संबंध क्या होता है, नियमन होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। चौथी परिभाषा एक आदमी का और देख लीजिएगा, वेस्टरमार्क के अनुसार। और भी आप परिभाषा आपको मिलेंगे जब विवाह पढ़ेंगे। तो वेस्टरमार्क ने क्या कहा, वेस्टरमार्क ने कहा विवाह जो है एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध से कानून द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है। विवाह जो है एक स्त्री का बहुत सारे पुरुषों के साथ या एक पुरुष का बहुत सारे स्त्रियों के साथ क्या है, होने वाला संबंध है भाई साहब। एक स्त्री का बहुत सारे पुरुषों के साथ, एक पुरुष का बहुत सारे स्त्रियों के साथ जो होने वाला संबंध है, लेकिन इसे कानून मान्यता दे, समाज मान्यता दे दे, तो इसी को क्या कहते हैं भाई सर, वेस्टरमार्क की परिभाषा है, ये विवाह कहलाता है। लेकिन आज जो है ऐसा विवाह का कोई रीति रिवाज, ऐसा कोई चलन नहीं चल रहा है, भारत के कानून ऐसा मान्यता नहीं देता है। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अगर हम, तो विवाह के प्रकार की बात करें। विवाह क्या है, विवाह के प्रकार, और भी विवाह की परिभाषा है, धीरे धीरे जैसे मिलेगा उस निचोड़ में आपको हम और परिभाषा की चर्चा कर देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। विवाह के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः विवाह दो प्रकार के होते हैं। एक ही होला एक विवाह है और दूसरा होता है भाई साहब बहु विवाह। अब कहा कोनो किताबी में 4 थी दिए बा, कोनो में 8 दिए बा, परेशान का है भाई। एक थी होता है एक विवाह और बहु विवाह बहुत ही होता है। एक थी दुई पत्नी के विवाह, माने जो दुई मेहरारू रखा। दूसरा का है भाई साहब बहु पत्नी, जो दुई पत्नी से सुकून ना आए तो ढेर कुली पत्नी रखेला। तीसरा बात कर लेते बहुपति, मतलब बहुत सारे पति से विवाह कर लो। और एक होता है समूह विवाह, अभी इसकी भी चर्चा आपको हम कर देते हैं। ठीक है, आपका विवाह होने वाला जगह विवाह भाई लो वो चर्चा हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक विवाह, जिसे मोनोगामी कहा जाता है। एक विवाह इसे क्या कहा जाता है, मोनोगैमी। ठीक है, एक विवाह क्या भैया, तो एक इतिहासकार हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, मैलिनोवस्की। क्या परिभाषा दी है जी इन्होंने कहा भाई साहब ये एक विवाह है, यही विवाह का सच्चा स्वरूप है। विवाह का क्या है, सच्चा स्वरूप है। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। आध्यात्मिक रूप से यही सच्चा विवाह है। भगवान भी इस विवाह को मानता थे। अरे भगवान राम एक विवाह किए तो जिंदगी भर कसम खाए कि हम अब कभी विवाह नहीं करेंगे, एक ही विवाह रहेगा। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है भी, रहा था ये है और रहेगा भी यही। मतलब एक विवाह जो है विवाह का सच्चा स्वरूप है रहा था पहले भी और यही जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, ये और याद रखिएगा हमारी एक हिंदू विवाह एक्ट है,
हिंदू विवाह एक्ट है, इसकी अधिनियम, सॉरी एक्ट अधिनियम होता है 1955 में भी इसी बात की चर्चा है एक विवाह की। लेकिन वहाँ पे क्या विवाह है, वहाँ पे कौन से विवाह है, वहाँ पे जैसे एक विवाह दो प्रकार के होते हैं, जो एक विवाह है ये दो प्रकार का होता है, ये भी चर्चा आपको करना है, ठीक है। एक विवाह दो प्रकार के कौन से हैं, तो जो एक विवाह है ये दो प्रकार का है। एक कौन सा विवाह है भाई, एक विवाह दो, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। एक विवाह दो प्रकार का है, एक स्ट्रेट मोनोगामी है, माने सीधा मोनोगामी, सीधा एक विवाह, और दूसरा है सीरियल मोनोगामी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर या इसमें होता है, एक विवाह का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक पुरुष है, एक महिला है, इन दोनों की शादी अगर हो गई, अगर मान लीजिए किसी एक का देहांत हो जाता है, तो कोई जो बचा वो दोबारा कभी शादी नहीं करेगा। ये है एक विवाह का सच्चा स्वरूप, ठीक है। लेकिन लोग इसको अब थोड़ा सा बदल दिए, कैसा हो गया, सीरियल मोनोगामी, मतलब कहने का एक पुरुष हो या महिला हो, इसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो गई, किसी कारणवश इनका निधन हो गया, तो ये आदमी दूसरा शादी कर सकता है, ये सीरियल मोनोगामी है। इनका भी निधन हो गया तो ये अगला शादी कर सकता है, ये सीरियल मोनोगामी है, ठीक है। इसे कहा जाता है क्रमिक मोनोगामी, क्रमिक एकल विवाह। ये हमारा हिंदू जो विवाह एक्ट 1955 है, ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता। बात क्लियर है भाई साहब, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक विवाह के क्या फायदे हैं, एक विवाह के क्या फायदे हैं, इनकी भी चर्चा कर लिया जाए। जी हाँ, एक विवाह के फायदे की चर्चा, तो एक विवाह के पहले कारण देख ली हो। एक विवाह के कारण, क्या कारण होते हैं एक विवाह के, तो एक विवाह के कारण में ये होता है भाई साहब कि एक जो दाम्पत्य जीवन है उसमें एक आदमी कभी दूसरे को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। मतलब दाम्पत्य जीवन में दूसरों का आना स्वीकार नहीं, आना स्वीकार नहीं, सौतन स्वीकार नहीं है, ऐसे बोलो भाई, सौतन स्वीकार नहीं है इसमें एक विवाह में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर एक का पति पत्नी नहीं है तो जो पारिवारिक तनाव हुई, दो तीन मेहरारू जगह है उनसे पूछा उनके का हालत है, जगह एक मेहरारू उनसे पूछा, तो जेकर दो तीन मेहरारू हुन, कबो कहीं हमें हऊ ले आवा, कबो कहीं हमें है ले आवा, अरे सिंगल बेचारा कोई तनाव नहीं है। इसका मतलब आर्थिक कार्ड भी ठीक ही ठाक होगा आपका, आर्थिक कार्ड की वजह से भी शादी एक ही होती है। लेकिन राजा महाराजा ना बन जाए कि उन्हें 4-4 5 रख ली ना। अगर आपसे बात करें अगला, तो अगर एक ही विवाह होगा तो समाज में जो होगा पुरुष की संख्या और महिला की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक विवाह के कारण, पुरुष महिला के संख्या भी बराबर होने की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। आर्थिक कारण भी हो गया, आपको हमने बता दिया। अब बात करते हैं लाभ क्या है, एक विवाह के लाभ क्या है। सबसे पहला जनसंख्या प्रॉब्लम दूर हुई भाई, बच्चों की संख्या में कमी होगी, ठीक है। बच्चों की संख्या में क्या हुई, कमी हुई, मतलब जनसंख्या जो तेजी से बढ़ती है नहीं बढ़ेगी। 3-4 में रख के देखा, रख के देखा पता चली, तो ये बच्चों की संख्या में कमी रहेगी, ठीक है। जो पति पत्नी है, पति पत्नी में जो मन मुटाव झगड़ा होता है, ये झगड़ा कम होगा, संघर्ष कम होगा, ठीक है। आगे बात करें, अगर 2-3 पत्नी हैं, झगड़ा बैल हो चल जाए, हो झगड़ा बैल हो चल जाए, ये सोई नहीं, लेकिन एक का रही कहाँ जावा वहीं आई बार बार, ठीक है। अगर बात करते हैं स्त्री पुरुष का आपसी सहयोग बना रहेगा, स्त्री पुरुष मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। आपसी पुरुष जो आपसी सहयोग क्या रहेगा, बना रहेगा, आपसी सहयोग बना रहेगा। और बात करते हैं स्त्रियों की दशा क्या होगी, ऊंची होगी, स्त्री की दशा क्या होगी, स्त्री की दशा ऊंचा होगा, उसको लोग सम्मान देंगे, ऊंचा होगा, सम्मान मिलेगा स्त्री को, ठीक है। इसके लाभ क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, इसके दोष भाई साहब यही हैं कि अगर यहाँ पे क्या होगा, यौन संबंध के छूट के अभाव के कारण यौन अपराध बढ़ेगा, यौन अपराध जो होगा थोड़ा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि लोग यौन करने की प्रवृत्ति जग जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगला बात करते हैं बहुविवाह, बहुविवाह अगला विवाह हमारा है बहुविवाह। आइए, यौन अपराध जो होते हैं तेजी से बढ़ते हैं, ये दोष है,
ठीक है। बहुविवाह की बात करें तो बहुविवाह क्या होती है, तो बहुविवाह की बात करें तो ये द्विपत्निक विवाह, इसमें बहुत सारे विवाह होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विपत्नी विवाह, ठीक है। बहुविवाह बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें पहला पढ़ेंगे द्विपत्नी विवाह। इसमें क्या है भाई, द्विपत्नी विवाह में क्या होगा, कई बार देखत होगा, कई बार क्या होता है, पत्नी के कभी बच्चे नहीं होते, पत्नी के बच्चे जब नहीं होते हैं तो पत्नी कह देती है आप दूसरी शादी कर लीजिए बच्चे के लिए। या फिर कभी कभी होता है पत्नी का जो तबीयत है खराब रहता है तो भी कहती है हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप दूसरी शादी कर लीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छे से कट पाए, ये वजह से, ठीक है। ऐसा विवाह कहीं चलता है का, हाँ जी चलता है। मैसूर की होलिया जनजाति करती है, कौन सी जनजाति, मैसूर की होलिया जनजाति, और मेडास जनजाति करती है, और एस्किमो जनजाति करती है, एस्किमो जनजाति करती है, और आरेगन जनजाति करती है। ये आप याद रखिएगा, होलिया, मेडास, एस्किमो, आरेगन, आरेगन है, आरेगन जनजाति ये करती है, याद रखिएगा। वर्तमान में द्विपत्नी पर रोक है, भारतीय संविधान इसकी मान्यता नहीं देता, वर्तमान में रोक है। अभी न के लिए हमारे गाँव में बाटे तो एक जन के नाम लिखल हल हुई पे आधार कार्ड पे, ठीक है, ये रोक है। आगे बात करते हैं अगला विवाह की, बहुपत्निक विवाह। द्विपत्निक तो पढ़ लेला, बहुपत्निक विवाह। आगे बात करते हैं बहुपत्निक विवाह। बहुपत्नी, आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा हम जो बोल रहे हैं उस चीज़ को। बहुपत्नी विवाह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भगनी विवाह और एक होता है अभगनी विवाह। ये भगनी विवाह में क्या होता है भाई, एक ठीक जानला, ई मनई हैं, पुरुष हैं, ई इनसे शादी भइल, इनके मलकिन हो, इनके 3-4 बहन हैं, इनके 3-4 बहन हैं, इन्हीं से ये चारों बहनों को भी ब्याह हो जाए, ये चारों बहन का भी विवाह हो जाए, सगी बहन है तो उसे कह देते हैं भगनिक विवाह, ठीक है। और ये मनई का हो गया बहुपत्नी विवाह, क्लियर है। आगे बात करते हैं अभगनी विवाह का मतलब एक पुरुष है, ये 3-4 अलग अलग लड़कियों से शादी किए हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा भैया, अभगनिक विवाह, क्लियर है। ऐसा कहीं चलता है क्या, हाँ चलता है बिल्कुल। कहाँ, नागा जनजाति लोग ऐसा करते हैं, भील जनजाति लोग ऐसा करते हैं, गौड़ जनजाति लोग भी ऐसा करते हैं, वैगा जनजाति के लोग भी ऐसा करते हैं, ये सभी लोग ऐसा करते हैं, क्लियर हो गया। तो ये रहा हमारा विवाह का पहला पार्ट। अभी आपको विवाह से 2 पार्ट और देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।